तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे ना। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखना था, बात समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, देखिए सिंपली है एकदम, कह रहे हैं अनुक्रम का कौन सा पद है, अनुक्रम का कौन सा पद जिसे 2 हो गया, 2√2 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या दे रखा है 128, यानी कि कह रहा है कि अनुक्रम का कौन सा पद 128 है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, यानी कि पहला अगर इतना है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना है, तो कौन सा 128 होगा, यही पूछ रहा है। मतलब निकालना क्या है, एन, क्या निकालना है, एन, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, यानी कौन सा पद 128 है, कर मतलब क्या समझे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो यह काम में है, बोलिए, आर इन जीपी, या काम में है, जीपी में है, या क्या में है, जीपी में है। बताइए कि यहाँ ए बराबर कितना होगा, 2, ए बराबर कितना होगा 2, और आर बराबर कितना होगा, कॉमन रेशियो, तो 2√2/2, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, √2, क्या बचा, √2, कोई दिक्कत। अब ई का दे रखा है, बोलो तो, ई पहला, ई दूसरा, ई तीसरा, डॉट डॉट का है, बोलो ई अंतिम एनवा है, एन या टीएन, नहीं समझे, टीएन बराबर 128 है ना, टीएन बराबर 128। इसको खोलिए, टीएन बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बराबर 128। ए का वैल्यू यहाँ से पुट करो 2, और आर का वैल्यू यहाँ से पुट करो √2 का वैल्यू n माइनस 1 बराबर 100 कितना है, 28 है। आया बात समझ में कि नहीं आया समझ में। अब ई वाला उधर चला जाएगा, मान लो तो √2, अगर इस पर से रूट हटा देते हो तो एक मान कितना हो जाएगा, इस पर से रूट हटाते हो तो रूट के मान होता है आधा, 1 बटा कितना हो जाएगा 2, और सॉलिड के पावर का है n माइनस 1, अभी 128 है, ये वाला 2 गुना में लिखा में आ जाएगा। आया बतिया समझ में। तो यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8। अब बताओ यहाँ 2 के पावर कितना बचेगा, n माइनस 1/2, n माइनस 1/2 आए, नहीं समझ में आएगा हो। तो रूट का मतलब कभी भी रूट हटाओगे ना, रूट एक्स पर ले अगर रूट हटाओगे तो रूट हटाने के बाद एक्स का पावर आधा होगा, है ना, रूट वाई रहेगा, इसको हटाओगे तो पावर आधा होगा, ऐसे बात समझ गए। तो 2 पर रूट हटाए तो 2 के पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब 1/2 होल पावर n माइनस 1 है, तो गुना करोगे तो 1 से, तो n माइनस 1/2 नहीं होगा, बराबर कितना है यहाँ 64, 64 मैंने 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के, ये 2 के पावर कितना आया 6, नहीं आएगा क्या, आएगा ना। तो देखिए यहाँ अगर आधार बराबर है तो पावर ऑटोमेटिक बराबर होगा, आधार यूं 2 है, आधार यूं 2 है, तो जब 2 आधार बराबर है तो पावर पावर के बराबर होगा ना, आधार आधार के बराबर तो पावर पावर के बराबर, ऐसा रूल है, नहीं समझ में आया। तो बताओ 2 के पावर n माइनस 1/2 है, और यहाँ 2 के पावर 6 है, तो 2 देख रहे हो कि हो, अभी दोनों बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा इसका पावर वा बराबर n माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। अगर इसमें बटा में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका तिरछा तिरछी गुना, तो n माइनस 1 इक्वल टू 6 दूनी के 12, या n बराबर 12 होने जा क्या हो जाएगा +1, या n बराबर क्या हो जाएगा 13, इसलिए 13 आंसर हो गया आपका, नहीं समझ बात तो है। एक और 13वां पद 128 होगा। अगर ऐसे जोड़ते जाओगे 2 ओकर आगे बढ़ोगे 2√2 फिर 4, है ना, ऐसे बढ़ते जाओगे अगर हर बार, तो कितना नंबर पर 128 मिलेगा, तो 13 नंबर पर मिलेगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, चलो ठीक, उतारो। क्वेश्चन नंबर बी जो है √3 है, 3 है, या फिर 3√3 है, यानी वो कॉमा का भाव हो गया था, घट गया होगा प्रिंट करते समय, ठीक है, यहाँ देखिए, तो हो गया √3, फिर 3 है, फिर 3√3 है, बात समझ गया ना, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 729 है, ठीक है। तो एक पूछ रहा है कि कौन सा पद, ये तो जीपी में होगा ही, इसमें कौन सा पद 729 होगा, मतलब एन का वैल्यू निकालना है कि पहला नंबर पर √3 है, दूसरा नंबर पर 3 है, तीसरा नंबर 3√3 है, तो कौन नंबर पर 729 होगा, एन निकालना है। तो बताओ यहाँ फटाफट, यहाँ गौर करो, ए इक्वल टू कितना हो गया √3, अब आर इक्वल टू कितना हो गया 3/√3, अगला पिछला से भाग दोगे ना, एगो खड़े 3 में 2 √3 होगा, एगो √3 कट गया तो एगो √3 बचेगा ना जी, नहीं बचेगा। अब यहाँ देखो वो वाला का दिया हुआ है, बोलो tn बराबर 729 अंतिम पद है, इसको खोल दीजिए,
Tn बराबर हो जाएगा AR के पावर n माइनस 1 बराबर 729। नहीं समझ में आया का हो? A का वैल्यू कितना पुट करोगे? √3 और R का वैल्यू कितना पुट करोगे? √3। सॉलिड के पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 बराबर 729। नहीं समझ में आएगा? ई 3 के पावर कितना हो जाएगा? 1। ये दोनों के अगर एक एक को 3 लिखेंगे गुना में आधार बराबर तो पावर जुटेगा 1 प्लस n माइनस 1। ई माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया? इतना समझोला में नहीं समझ में आया हो? ये हो गया 729। आया बात समझ में? नहीं आगे देखो, गुना में आधार बराबर है तो पावर जुटेगा नहीं। यहाँ √3 है, यहाँ √3 है। चलो देखो यहाँ ये बताओ, ये वाला दिया हुआ है ना क्वेश्चन, √3 3 डॉट 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 729। तो ये प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए का मान √3 होगा, ये फर्स्ट टर्म होगा। ये आता है समझ में? आर का वैल्यू निकाल रहे हो कॉमन रेशियो, तो अगला में पिछला से भाग दोगे। तो √3 में √3 से भाग देंगे तो एगो 3 में 2 गो √3 होता है। एगो √3 से एगो √3 में कट गया। जैसे ये 3 है, खड़े 3 है, 3 बटा अंडर √3 है ना। ये अरे अगला में पिछला से भाग दिए है ना। अभी ऊपरे वाला एगो 3 में 2 गो √3 होता है। 3 3 के 9, 9 के वर्गमूल 3 बटा √3। एगो √3 से एगो √3 कटा तो √3 बचा। अब ये कहा दिया है, अंतिम पद है 729। अब Tn को खोलिएगा तो क्या होता है? फॉर्मूला Tn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस बराबर 729। a का मान कितना? √3। r का मान कितना? √3। सॉलिड के पावर n माइनस 1 बराबर 729। गुना में आधार बराबर तो पावर जुड़ता है। यहाँ √3 और यहाँ √3 दोनों के साथ एगो √3 लिख दिए। एक पावर है 1, एक पावर n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया ना। तो क्या बचा? √3 के पावर क्या बचा बताओ? √3 के पावर n बराबर 700 का हो गया 29। अलो बात समझ में? अब √3 फिर वही बतिया हुआ 3 पर रूट हटाओ तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 1/2। सॉलिड के पावर n बराबर 729 है। तो 3 तरीके 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243 और 243 तिया 729। 6 बार में कटेगा। 3 के पावर 6, 3 के पावर कितना होगा? अलो बात समझ में हो? अब यहाँ देखो, यहाँ तो 3 के पावर 1/2 गुने n करोगे तो n/2 होगा बराबर 3 के पावर 6 होगा। तो आधार आधार जब बराबरे है, 3 3 बराबरे है दोनों में, तो पावर पावर बराबर होगा ही दोनों। तो n/2 के कर बराबर होगा 6 के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n बराबर 6 दूनी के 12 आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? आया तो लिखो इसको, जल्दी नोट करो, भनाक से समय नहीं है।